तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली द्वारका एसिड केस के ऊपर, जहां पे एक 17 साल की लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया कुछ मनचलों द्वारा। आज हमें ये भी जानने को मिलेगा कि क्या एसिड अटैक सिर्फ लड़कियों के ऊपर होते हैं या लड़कों के ऊपर भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसे केसेस में क्या स्टैंड रहता है और गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो आज बहुत कुछ जानने के लिए है, समझने के लिए है। पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजम टोट पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टर्न टू इन्फिनिटी। तो ये इंसिडेंट तब होता है जब एक 17 साल की प्यारी सी लड़की स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर वापस आ रही होती। रास्ते में अचानक से कुछ मनचले गाड़ी पे सवार होके उसकी तरफ तेजी से आते हैं और उस पर एसिड का अटैक कर देते हैं। उस लड़की का फेस और नेक पूरी तरीके से जलने लगता है। वो तेजी से घबराते हुए अपने घर की तरफ भागती है। पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पुलिस इस केस के पीछे छानबीन करती है, तब पुलिस 3 एक्यूज्ड को पकड़ती है। ये 3 छोटे छोटे बच्चे थे उसी लड़की की उम्र के। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने ये क्यों किया, तो बहुत ही सरलता से बोलते हैं कि उस लड़की ने उनसे बात करने से मना कर दिया था, उनसे फ्रेंडशिप तोड़ दी थी, इसीलिए उन्होंने ये किया। जब उनसे ये पूछा जाता है कि उनके पास एसिड आया कैसे, तो बताते हैं कि फ्लिपकार्ट में एक सेल द्वारा उन्होंने खरीदा था, लगभग आधा लीटर 600 रुपये में। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो केस अब सिर्फ इस बात का नहीं रहता कि एक लड़की पे एसिड अटैक हुआ है। बात यहाँ तक पहुँचती है कि फ्लिपकार्ट पे एक बैन चीज़ें कैसे बिक रही है, रेगुलेशन अथॉरिटीज़ फ्लिपकार्ट की क्या कर रही है। इसी सिलसिले में पुलिस फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल्स के पास पहुंचती है। फ्लिपकार्ट से पूछताछ के बाद सीनियर ऑफिसर बाहर आते हैं और मीडिया को जवाब देते हैं कि उन्होंने लीगल टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, प्रोडक्ट्स की कंडीशनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और उन्होंने फ्लिपकार्ट से ये भी पूछा कि और कौन कौन से बैंड प्रोडक्ट को वो फ्लिपकार्ट पे बेच रही है और किस टाइप की रेगुलरिटीज और पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट के बेचने के टाइम। होम मिनिस्ट्री इस केस का संज्ञान लेते हुए सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये बताती है कि जल्द से जल्द स्टेप लिए जाए। ऐसी संगीन घटनाएं हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। अगर एनसीआरबी का 2020 का डाटा उठा के देखी जाए तो 105 केसेस रिपोर्ट हुए थे एसिड अटैक के। वहीं 2021 में 102 केसेस रिपोर्ट हुए थे एसिड अटैक के। ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है जिसे देख के प्रशंसा की जाए। हमारी सरकार को और अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की जरूरत है एसिड अटैक को रोकने के लिए। पूरे देश में हर जगह पे कैमरा और अपने रेगुलरिटीज को और ज्यादा टाइट रखने की जरूरत है। जब हम एसिड अटैक की बात करते हैं तो हमें यही लगता है कि ये वुमेन पे होने वाला क्राइम है, बट असल में ऐसा नहीं है। ये मेन पे भी उतना ही होता है जितना वुमेन पे होता है, भले हम शायद खबर ना पड़ते हो इस बारे में। हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक लड़कियों के ऊपर कैसे केसेस देखे गए एसिड अटैक के। पर उससे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट देखें एसिड अटैक के ऊपर, तो वो काफी हैरतअंगेज है। सुप्रीम कोर्ट एक केस के दौरान ये कहती है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट कर्बिंग द राइज इन acid attack on women and must act swiftly to control the sale of dangerous chemical। सुप्रीम कोर्ट तक एसिड अटैक को वुमेन स्पेसिफिक दिखती है, जो कि काफी गलत है। तो चलिए हम एक केस की बात कर लेते हैं जहाँ पे एक मैन को सामना करना पड़ा एसिड अटैक का। गीतांजलि एक 30 वर्षीय शादीशुदा महिला है जिनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है अपने से 7 साल छोटे 23 साल के लड़के के साथ। ये उस लड़के के साथ मजे से जिंदगी जी रही होती है और उसके पैसे से घूम रही होती है। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वो लड़का ब्रेकअप की बात करता है और अपने पैसे वापस मांगने की बात करता है। जैसे वो अपने पैसे वापस मांगने की बात करता है, गीतांजलि को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पे एसिड फेंक देती है। ये बात यूरोप जैसी कंट्रीज की नहीं है, ये बात है इंडिया की, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट की। ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ पे एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक रही है, जहाँ पे एक लड़का एसिड अटैक का विक्टिम बन रहा है। पर लड़कियों की बात के आगे लड़कों की पता नहीं क्यों मुद्दा तवज्जो नहीं दे पाते। हम पता नहीं क्यों न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं लड़कियों और लड़कों के बीच में। हम हमेशा कभी लड़कों को आगे रखते हैं तो कभी लड़कियों को। हमें एक समान नजर की जरूरत है जो लड़का और लड़की को इक्वली देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।